बंगाल में बाबरी मस्जिद की वापसी। जी हां, चौंकिए नहीं। दरअसल 6 दिसंबर को इस बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। टीएमसी विधायक ने बाकायदा इस बारे में ऐलान किया है। आपको यह भी याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को यह विवादित ढांचा अयोध्या में ढाया गया था और ठीक उसी 6 दिसंबर को, अब 6 दिसंबर 2025 को टीएमसी विधायक ने ऐलान किया है कि बाकायदा बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखी जाएगी। दरअसल पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नया सियासी तनाजा खड़ा हो गया है, राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाकायदा इसका ऐलान किया है कि आने वाली 6 दिसंबर को बेलडांग में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी जाएगी। कबीर का दावा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में लगभग 3 साल लगेंगे और कार्यक्रम में लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। मंच पर 400 से ज्यादा प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। इस घोषणा के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की लीडर ने कहा है कि मंदिर मस्जिद कोई भी बना सकता है, लेकिन टीएमसी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। 6 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे भी उनकी मंशा साफ है। सवाल यह है कि टीएमसी ने अब तक जो माइनॉरिटीज हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या किया है। यह मुद्दा अब तेजी से राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का मरकज बनता जा रहा है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टीएमसी के विधायक, जो कि मुर्शिदाबाद से टीएमसी के एमएलए हैं, हुमायूं कबीर, उन्होंने अपने इस ऐलान को लेकर क्या कुछ बात कही है, क्या कुछ उन्होंने घोषणा की है बाबरी मस्जिद की तामीर को लेकर, बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर। पहले उनका बयान सुन लेते हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। वही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। तो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है इस बयान के बाद, जो बयान हमने आपको सुनवाया है। टीएमसी विधायक हैं हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद से ये टीएमसी के एमएलए हैं और इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी जाएगी। और उनके इस ऐलान के बाद अब एक तरह से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख, जो डेट है, जो तारीख है, ये बहुत अहम है। आप ठीक 25 साल पीछे चले जाइए और 6 दिसंबर 1992 की तारीख याद कीजिए। तकरीबन 30 साल पहले जब 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा अयोध्या में था उसे ढाया गया था, कार सेवकों ने उस ढांचे को गिरा दिया था और उसके बाद से ही, क्योंकि ये जो पूरा तनाज़ा है बहुत ही पुराना और ये पूरा मसला था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने इस पूरे ढांचे को एक तरह से मिसमार कर दिया था, इसको गिरा दिया था। यानी 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ अयोध्या में हुआ था, अब उसकी याद एक बार फिर से हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद ताजा हो रही है। आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में दरअसल इस पूरे मामले को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अब मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। इस बीच में एसआईआर का प्रोसेस भी मगरबी बंगाल में शुरू हो रहा है। तो ऐसे में कई चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को एक तरह से जोड़ने के लिए या उनके जज्बात से खेलने के लिए ये पूरी दरअसल जो सियासी तनाज़ा है ये खड़ा किया जा रहा है। टीएमसी एमएलए ने बाकायदा कहा है कि 6 दिसंबर 2025 को, यानी आने वाली जो 6 दिसंबर की जो तारीख होगी, उस दिन इस बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और इसकी बुनियाद डाली जाएगी और जो मस्जिद बनेगी उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा। और सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, जिस तरह से आपने उनका बयान सुना है हुमायूं कबीर का, उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी
इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। तो इसमें तकरीबन 2 लाख लोग शिरकत करेंगे, 2 लाख मुसलमान इसमें जुटेंगे और इसके अलावा जो हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियां हैं वो 400 बड़ी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यह विवाद अब बढ़ता जा रहा है और इस पर सबसे पहला जो रिएक्शन आया है वो बीजेपी का आया है। बीजेपी इसे दरअसल माइनॉरिटीज को एक तरह से उनकी मुंहभराई करने के तौर पर देख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जिस तरह से बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में एक सियासी माहौल अभी से टीएमसी की तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी इस पर कोई बयान नहीं आया है, या इसके अलावा दूसरी जो जमातें हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन बीजेपी अब इस पूरे मामले को नेशनल लेवल पर एक तरह से उठा रही है और बीजेपी का यह मानना है कि ये पूरा मामला दरअसल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मुसलमानों की भरपाई करने के लिए और उस दिन को याद दिलाने के लिए 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था जब अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसे गिराया गया था और वो मामला एक तरह से वहीं पर खत्म हो गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था और उसके बाद ये तमाम चीजें एक तरह से बंद हो गई थी। लेकिन एक लंबे वक्त के बाद आप देखिए कि 30 साल के बाद, कहां 1992 और कहां पर 6 दिसंबर 1925, यानी 30 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। लेकिन इन जख्मों को कुरेदने के लिए और ठीक वही याद दिलाने के लिए मुसलमानों को और अकलियतों को अब इस तरह की का ये एक तरह से ऐलान किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की एक तरह से मुंहभराई है, माइनॉरिटीज की एक मुंहभराई है और इसे एक सोची समझी साजिश के तौर पर बीजेपी देख रही है। बीजेपी लीडरांस का क्या कुछ कहना है वो बयान भी हम आपको सुनवाई देते हैं। बाबर के औलाद के नाम पर जिनका नाम होता है वो इस तरह की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक जो बाबर हैं वो इसीलिए उनकी ये बात जो उनके मन में थी वो आ गई और मुझे लगता है कि टीएमसी के उन विधायक को मेरी सलाह है कि आप तैयारी कर लीजिए। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में आप शिलान्यास बाबर के नाम से कर सकते हैं। अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। तो सियासत अपनी जगह, आपने हुमायूं कबीर जो टीएमसी के लीडर हैं उनका बयान भी इस पूरे मुद्दे पर सुना और इसके अलावा बीजेपी इस पर एतराज कर रही है वो भी आपने सुना। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन मजहब को सियासत में नहीं लाना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया और उसके बाद ये पूरा मामला एक तरह से बंद हो गया है। लेकिन एक बार फिर से मुसलमानों के जख्मों पर मरहम छिड़कने के लिए, माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी मुंहभराई करने के लिए यह मुद्दा टीएमसी की तरफ से एक बार फिर से उठाया जा रहा है और इसे सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सियासी मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग दिया जा रहा है और मगरबी बंगाल की सियासत में एक नई हलचल इसके जरिए पैदा की जा रही है।